नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। साकार मुरलियों में बाबा ने एक बार किसी आत्मा के लिए कहा था कि अगर वो ना होती इस सृष्टि चक्र में तो ये संसार, ये भारत जल मरता। आदि शंकराचार्य उनका जन्म उस समय हुआ जबकि भारत रूढ़िवादिताओं की अंधकार में डूबा जा रहा था और बहुत ही छोटा जीवन रहा। और उस छोटे जीवन में ही इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए। जन्म हुआ दक्षिण भारत में और 4 साल की उम्र में
घर छोड़कर निकल पड़े। 4 साल का बालक माँ के पास गए और माँ को मनाया। संन्यास लेने की तीव्र इच्छा, 8 साल की उम्र में संन्यास लिया। दो 2000 किलोमीटर की यात्रा दक्षिण से मध्य भारत में आए। नर्मदा नदी के तट पर 8 साल का वो बालक, और 8 साल के उस बालक ने अपने गुरु को खोजा, गुरु गोविंद पाद, और अपने गुरु के पास 4 साल तक रहे। 8 साल की उम्र में घर छोड़ा, संन्यास लिया, 4 साल गुरु के पास रहे, और जब 12 वर्ष के हुए तो गुरु ने कहा जितने शास्त्र है सब पर टीका लिखो। 16 साल तक ये काम किया और 16 साल के बाद कलम छोड़ दी। कार्य पूरा हुआ। 16 साल से लेकर तो 32 साल तक भारत की यात्रा की, ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण सब जगह मठों की स्थापना की, और 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। ओनली 32 years। मेधावी, अत्यंत योगी, तपस्वी आत्मा, और शायद सृष्टि चक्र में और किसी आत्मा के लिए बाबा ने यह नहीं कहा जो इसके लिए कहा। अगर आदि शंकराचार्य न होते तो भारत जल मरता। सन्यासियों ने भारत को थाम कर रखा है, उनकी पवित्रता ने। उसी आदि शंकराचार्य का एक गीत है जिसे ब्रह्म ज्ञान वलिमाला कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध गीत है, संस्कृत में लिखा हुआ। जहां लोग देहभानी देहाभिमान में थे, विकारों में जा रहे थे, वहां आत्मिक ज्ञान का जिसने अलख जगाया वह शंकराचार्य। 21 श्लोक है ये। और उन्होंने शुरुआत में ही लिखा कि जो यह ज्ञान माला है इसको एक बार भी श्रवण करेगा तो हो सकता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जितने भी श्लोक गीत शंकराचार्य के लिखे हुए बहुत गहरे हैं, क्योंकि सभी के सभी शरीर के भान से परे की अवस्था में लिखे गए। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेव अहमेहम अव्ययम। मैं अनासक्त हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार के लगाव से मुक्त हूँ। मैं सच्चिदानंद रूपम हूँ, अहमेवम, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अवयव्यम, अपरिवर्तनशील हूँ, नित्य शुद्ध विमुक्तोहम, निराकारोहम अव्ययम, भूमान नंद स्वरूपोहम, अहमेवाहम अव्ययम। मैं शाश्वत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं परिवर्तनहीन हूँ, मैं अनंत आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, परिवर्तनहीन हूँ, नित्योहम, निरावद्योहम, निराकारोहम अच्युतोम, परमानंद स्वरूपोहम, अहमेवहम अहमव्यः। मैं अनादि हूँ, मैं दोष रहित हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद हूँ, अविनाशी हूँ, परिवर्तनहीन हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, आत्मारामो हम एवच अखंडानंद रूपोहम, अहमेवहम अवमव्यहम। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ,
मैं अपने आप में रहस्य उद्घाटन करता हूं। मैं अविभाज्य हूं, इनडिविजिबल, आनंद स्वरूपो हम। मैं ही आत्मा हूं, अविनाशी हूं, परिवर्तनहीन हूं। अहमेवयम् अव्ययः। प्रत्यक्ष चैतन्य रूपोहम, शांताहम प्रकृते परे, शाश्वतानंद रूपोहम, अहमेव अहमव्ययः। मैं अंतर्यामी चेतना हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, मैं शाश्वत आनंद हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं। जितने ये सारे श्लोक है इतने शक्तिशाली है। मैं सभी विपरीत जोड़ों का साक्षी हूं, मैं अचल हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं हर चीज का गवाह हूं, मैं ही आत्मा हूं, अविनाशी हूं, अपरिवर्तनशील हूं। मैं ही जागरूकता और चेतना का एक समूह हूं। मैं न करता हूं न अनुभव करता हूं, मैं ही आत्मा हूं। मैं बिना किसी सहारे के हूं, निराधार स्वरूपो हम, सर्वधारा रूपो हम। और मैं सभी का सहारा भी हूं। मेरी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं, मैं इच्छाओं से परे हूं। मैं 3 प्रकार के क्लेशों से मुक्त हूं, शरीर में होने वाली, अन्य प्राणियों के और उच्च शक्तियों के कारण होने वाली सभी चेतनाओं से परे हूं। मैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से भिन्न हूं। मैं स्वप्न, जागृत और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूं। मैं ही आत्मा हूं, अविनाशी हूं, परिवर्तनहीन हूं। ये सारे श्लोक बहुत बहुत शक्तिशाली है। मैं शुद्ध हूं, आंतरिक प्रकाश हूं, बाहरी प्रकाश, अंतर्यामी प्रकाश, सर्वोच्च से भी उच्च हूं, सभी प्रकाशों का प्रकाश हूं, स्वयं प्रकाशमान हूं, वह प्रकाश जो स्वयं है। अंतर्स ज्योति, बहिर्ज्योति, प्रत्यक्ष ज्योति, परत ज्योतिष ज्योति, स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, शिवस्वहम। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। यह जो मैं है ये शरीर वाला मैं नहीं है। चिदाकाहम अच्युतहम सुख स्वरूपोहम। संन्यास धर्म की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा और अपने छोटे से 32 साल के जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए। धर्म की स्थापना हो गई। निराकार हूं, शाश्वत हूं, निर्लेप हूं। सारा पुरुषार्थ शरीर से स्वयं को डिटैच करने का है। आज का 52वां दिन 3 जनवरी। समान है, मैं निराकारी आत्मा हूं। चिंतन, अनादि निराकारी स्वरूप की अनुभूति क्या है? इस अभ्यास से क्या प्राप्तियां है? योगाभ्यास। मैं निराकारी आत्मा परम धाम में ओरिजिनल स्वरूप में शांत, शुद्ध, पवित्र, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। इस स्वरूप में स्थित हो मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति का अनुभव करे। तो आज सारे दिन भर कौन सा अभ्यास है? मैं निराकार हूं। और इसकी हम 8 बातें देखेंगे आज। उससे पहले जापान में ज़ेन मोनेस्ट्रीज है। बुद्धिज्म का ही एक भाग है ज़ेन। जैसे इस्लाम का ही एक भाग है सूफी, जो कि विद्रोही मार्ग है। जो इस्लाम में मूलभूत धारणाएं हैं उसके विरोध में थोड़ा सा वो रिचुअल्स, ये सारी चीजों को नहीं मानते। सीधा कनेक्शन अल्लाह से, उस परमात्मा से। ये सारी जो चीजें हैं वो कहते हैं सब आडंबर है, सब ढोंग है। उसी तरह
बुद्धिज्म में भी जैसे धर्म स्थापित होता है तब वो शुद्ध रूप में होता है, पर कालांतर में उसमें क्या होता है? डाइल्यूशन। उस डाइल्यूशन को कहा जाता है इंटरपोलेशन। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपोलेशन। जैसा ओरिजिनल ग्रंथ होता है वैसा नहीं रहता है, लोग उसमें अपने विचार डालने लगते हैं, उसी धर्म के लोग, और फिर जो बच जाता है वो कुछ और। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, कैथोलिक और फिर नया प्रोटेस्टेंट, बीच में प्रोटेस्टेंट आए, तो उन्होंने देखा ये पोप और ये पादरी ये सब गड़बड़ कर रहे हैं बीच में। हर धर्म में ऐसा ही हुआ है। तो फिर उसमें फिर नया निकले, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स निकले, पहले कैथोलिक्स थे। इसी तरह बुद्धिज्म में भी ज़ेन निकला, जिसमें बहुत सारे ज़ेन मास्टर थे, और उन्हीं ज़ेन मास्टरों में एक मास्टर था किटानो गेम्पो। किटानो गेम्पो। और ज़ेन, जापान में ज़ेन सबसे बड़ी 2 मंदिर है, और उन 2 मंदिरों में एहाई नाम का जो मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर का ये एबोट अर्थात प्रमुख था, जिसकी मृत्यु 1933 में हुई। इसके जीवन में इसने अपने जीवन के बहुत सारे संस्मरण लिखे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है किटानो गेम्पो का, ज़ेन मास्टर। वो लिखता है, ज़ेन मास्टर अर्थात वो मठाध्यक्ष है, बुढ़ापे में लिखा है उसने, जब मैं 20 वर्ष का था और बहुत उमंग था मुझ में सन्यास का, वैराग का, सत्य को जानने का, तब मैं जापान में यहां वहां भटक रहा था, और एक बार किसी दूसरे सन्यासी के साथ भटकते भटकते, वहां ठंड बहुत है तो हमें ठंडी लग रही थी, तो उसने मुझे वो बीड़ी दी एक, और मैंने जैसे ही वो स्मोक किया तो इतना आनंद का अनुभव हुआ इतनी ठंडी में, मैंने कहा वाह मजा आ गया आज तो, इट्स सो प्लेजेंट। और उसने भी कहा कि बहुत ही अच्छा है, पर तुरंत मेरे मन में संकल्प आया कि जिसको मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा है, तुरंत ये तो अब एक व्यसन बन जाएगा तुरंत, इसलिए मैं इसे तुरंत पहली बार पिया और पहली बार ही छोड़ दिया, हमेशा के लिए इसका त्याग करता हूं, आउट। उसके बाद मैं कभी स्पर्श ही नहीं किया, तुरंत संकल्प कर लिया जो चीज मुझे अच्छी लगी अभी थोड़ी देर में ये ज्यादा अच्छी लगेगी, और थोड़ी देर में बहुत ज्यादा। उसके बाद में उसने लिखा, जब मैं 23 वर्ष का था तब मैं ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था, ग्रंथ का नाम था आई किंग। आई किंग में ऐसी चमत्कारी बातें हैं, सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाए। उसने लिखा कि बहुत ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो मैंने अपने हेडक्वार्टर्स पर एक पत्र भेजा, किसी राही कोई जा रहा था कि मुझे ठंडे कपड़े चाहिए, क्योंकि जीवन दे दिया था उस आश्रम को, खुद के पास कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ लेना है सीनियर से लेना है या हेडक्वार्टर से लेना है। तो उसने एक पत्र भिजवाया, ठंडी पूरी होती आ गई है परंतु कपड़े अब तक नहीं आए। वो सोचने लगा क्या है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। और फिर उसके जो हेड थे मोनेस्ट्री के, जो हेडक्वार्टर था, वहां से पत्र आया उसके गुरु का, उसके मास्टर का, पर उसमें कपड़ों का कोई वर्णन ही नहीं था। तो उसे लगा कि शायद मेरा पत्र मिला नहीं, तो उसने तुरंत ध्यान लगाया, ध्यान की मुद्रा में बैठा, और जो टेक्निक्स उसने सीखी थी उसमें से आई किंग किताब से, डिवाइनेशन की, कि कैसे अंतर्ज्ञान से प्राप्त पता कर लिया जाए क्या हुआ है। और उसके सामने एकदम सारा स्क्रीन आ गया, दृश्य, कि मेरा वो पत्र मेरे बॉस तक पहुंचा ही नहीं है। और फिर उसे खुशी भी हुई कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई। तुरंत संकल्प आ गया, अगर इस सिद्धि में मैं अटैच हो गया हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुरंत उस किताब को छोड़ देता और कहता इसको आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस किताब ने मुझे सिद्धि प्राप्त कराई। और सिद्धियां मोह है, आकर्षण है, बंधन है, बाधा है मेरे मार्ग में। फिर जब वो 28 वर्ष का हुआ तो किटानो गेम्पो लिखता है, मुझे एक नया शौक चालू हो गया, क्योंकि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके पास टाइम बहुत होता है और पावर ज्यादा होती है और एकाग्रता बहुत होती है,
तो उसको शौक हुआ चाइनीज कैलीग्राफी का। कैलीग्राफी अर्थात हैंड राइटिंग। और उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होने लगी कि जो भी देखता था कहता था किसने लिखा, आपने लिखा। तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। और चाइनीज के अक्षर देखिए कैसे होते, पिक्चर के रूप में होते, ये ऐसे हिंदी के अक्षर नहीं होते चाइनी के। अगर कोई कहे कि ये चाइनीज के अक्षर पढ़ के दिखाओ तो आपको पिक्चर्स की भाषा सीखनी पड़ती है, वो पिक्चर होते हैं, शब्द नहीं होते ऐसे। तो उसे बड़ी खुशी होने लगी कि कितना अच्छा, मेरे हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी। और तुरंत उसको विचार आया मैं यहाँ ज़ेन मास्टर बनने आया हूँ क्या आर्टिस्ट बनने आया हूँ? मेरे जीवन का लक्ष्य आर्टिस्ट बनना नहीं है। तुरंत लिखना बंद कर दिया, उसके बाद कभी नहीं लिखा। बहुत ही जल्दी। इससे पहले कि गायन की विद्या माया बन जाए, इसके पहले कि कविता लिखना माया बन जाए, इसके पहले कि चित्रकला माया बन जाए, इसके पहले प्राणिक लिविंग माया बन जाए समझना है उसको, कहाँ अहंकार आ सकता है। क्योंकि अहंकार के मार्ग बड़े ही सूक्ष्म हैं, कहीं पर भी आता है, कहीं पर भी बहुत ही सूक्ष्म है। और अध्यात्म में जिन्हें आगे बढ़ना है उन्हें तो निरंतर सतत, बाबा ने कहा ना कल की मुरली में, संडे की मुरली में, अटेंशन प्लीज, अहंकार के विषय में कहा है, अटेंशन प्लीज। कुछ भी करो, कुछ भी बोलने जाओ तो उसमें अहंकार, सुनने जाओ तो मुझे सब याद रहता है जो मैं सुनता हूं, उसका अहंकार, लिखने जाओ उसका अहंकार, कविता लिखो उसका अहंकार, भाषण करो उसका अहंकार, भट्टी करो कराओ उसका अहंकार, खाने का ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया उसका अहंकार। तुम नीचे लेवल पे हो, हम ऊपर है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम पीते हैं तुम खाते हो, तो हम ऐसा करते हैं हम वैसा करते, हर चीज में अहंकार भरे। ज्ञानी अज्ञानी। हम 2 बजे उठते हैं, हमको मुरली पूरी याद रहती है, हम सेवा ज्यादा करते हैं, हम सोते नहीं है दोपहर में, तुम लोग सोते हो, आलसी कहीं के। हर चीज अहंकार से भरा है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत, निरंतर अलर्ट। कैसे उसको जागृति आई? पहली जागृति आई स्मोकिंग की, अच्छा लगा तुरंत छोड़ दिया। दूसरी जागृति आई सिद्धियां डेवलप होने लगी, तुरंत छोड़ दी। तीसरी जागृति आई हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है मेरी, तुरंत छोड़ दिया, लिखना ही छोड़ दिया। पर यह भी मार्ग नहीं है, हमें समझकर कार्य में लगाना है अपनी स्किल्स को, पर बिना अहंकार के सेवा में लगाना है। तो आज का जो स्वमान है वो है मैं निराकारी आत्मा हूं। इसमें हम 8 बातें देखेंगे और सबसे पहली बात है परम धाम निवासी बनना। पहली बात एकोमोडेशन कहाँ लेना है अभी? परम धाम। कितने दिन के लिए एकोमोडेशन? परम धाम निवासी। आत्मा की यहाँ 7 अवस्थाएं है परम धाम में। आत्मा की परम धाम की 7 स्थितियों का अभ्यास। और यह अभ्यास कब करना है? दिन भर, बीच बीच में जब भी समय मिला। पहला अभ्यास है आत्मा के 7 स्वरूप। ये पहला, 7 में से पहला। 7 स्वरूप कौन से? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। यह है पहला अभ्यास। यह पहला अभ्यास ही कितना पावरफुल है। मैं परम धाम में हूं और कैसी हूं आत्मा? शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। ये रिपीट करते रहना है। सन्यासियों ने ये सारे जो मंत्र बनाए हैं और उन मंत्रों में इतनी पावर क्यों होती है? पावर इसलिए नहीं कि वो संस्कृत में है, वाइब्रेशंस उसके स्वरूप बन गए रिपीट करते करते। मार्क ट्वेन था, उसने भारत के लिटरेचर को स्टडी किया और मंत्रों को देखा। उसने कहा कि मुझे संस्कृत तो आती नहीं है, मैं संस्कृत का अभ्यास करूं भी क्यों?
और उसने सुना कि मंत्रों में इतनी पावर क्यों है, क्योंकि रिपीट करते हो। कहते हैं मुझे ना मंत्र आते ना संस्कृत आती, मैं अपने ही नाम का रिपीट करता हूँ, मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन, उसमें ही पावर आ जाएगी। रिपीट कुछ भी करो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कृत ही हो, कुछ भी पुनरुक्ति में ही शक्ति है, पावर ऑफ रेपिटेशन। उसी तरह मैं निराकार हूं। तो सबसे पहला है आत्मा के 7 स्वरूप। परम धाम में ज्यादा से ज्यादा समय रहना है तो आत्मा के 7 स्वरूप ये है पहला अभ्यास। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और स्वरूप शब्द को भी हटा दो, मैं आनंद हूं। क्या करना है? स्वरूप शब्द को भी हटा दो, क्योंकि हर चीज के हमने आगे स्वरूप लगाया है, या तो धारी लगाया है, स्वरूप लगाया है, या तो धारी, ऐसे 2-3 शब्द लगाए हैं। दूसरा अभ्यास परम धाम का, मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं। तीसरा अभ्यास मैं निर्लेप हूं। मैं कैसा हूं? निर्लेप हूं। निर्लेप अर्थात 5 तत्वों के आकर्षण से परे। निर्लेप अर्थात कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं करता, मैं वो हूं। आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं, यह आत्मा का स्वमान है। आत्मा में लेप छेप लगता है, मुरलियों में आता है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं, यह क्या है? समान अभ्यास है। तो दूसरा, मैं आत्मा निराकार हूं, अकार हूं, अनाकार हूं, निराकार हूं। तीसरा, मैं आत्मा निर्लोप हूं। चौथा, मैं आत्मा निर्बंधन हूं, कोई बंधन नहीं है मुझे, किसी भी तरह का बंधन, न मां बाप, न बहन, न भाई, न मित्र, न सखा, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं निर्बंधन हूं, मुझे बंधन स्पर्श नहीं कर सकता, कोई बंधन, बंधन मुक्त हूं। अगला, मैं निराधार हूं, मेरा कोई भी आधार नहीं है, किसी भी तरह का बैसाखी मुझे आवश्यकता नहीं है। अकेला हूं, अकेला चलूंगा, एकला चलो रे। अगला, मैं निर्वाण हूं, अर्थात वाणी से परे हूं परम धाम में। परम धाम में कैसा हूं? निर्वाण हूं, निर्वाण की अवस्था, मौन हूं। शब्दों से परे, शब्दातीत हूं। तो आत्मा परम धाम में कैसी है? निर्वाण अवस्था में। कोई भी आवाज वहां नहीं है उसे स्पर्श करने वाली। अगला, मैं निरसंकल्प हूं, मैं निरसंकल्प हूं। कितने हुए? 7। पहला, आत्मा के 7 स्वरूपों को याद करना परम धाम में स्थित होकर। और एक दूसरा अभ्यास ये भी है कि मैं आत्मा अभी भ्रकुटी के मध्य में हूं, फिर यहां से निकलकर सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन से निकलकर परम धाम। एक ये कन्वेंशनल मेथड, एक दूसरी मेथड यहीं पर परम धाम में हूं, कहीं जाना ही नहीं है। जाने में टाइम वेस्ट क्यों करे? इधर छोड़ो उधर जाओ, उधर छोड़ो फिर आगे जाओ, ट्रैफिक जाम, आने जाने में दूसरे लोग, सीधा इधर ही। तो पहला 7 स्वरूपों का अभ्यास कहां पर? परम धाम में। फिर और एक प्रश्न आता है कि मैं इस शरीर में बैठकर जब कहता हूं मैं शांत स्वरूप हूं, और परम धाम में बैठकर आत्मा जब कहती है मैं शांत स्वरूप हूं, क्या इन दोनों में भी कुछ अंतर है? इसका अनुभव, शरीर में बैठकर मैं कहता हूं मैं आनंद स्वरूप हूं,
और फिर परम धाम में बैठकर कहता हूं मैं आनंद स्वरूप हूं। दोनों में क्या अंतर है, इसका स्वयं अनुभव करना है। मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मैं निराकार हूं, अनाकार हूं, आकार रहित हूं। तीसरा, मैं निर्लेप हूं, कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं करता, अप्रभावित हूं, कोई भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरा, मैं निर्बंधन हूं, बंधन मुझे प्रिय नहीं है, आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स चाहिए। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म की चरम अवस्था पर होता है तब परम वैराग में होता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकती। उदाहरण, शिव, पार्वती शिव को मना रही है, अमरनाथ की गुफा में शिव बैठे हुए, पार्वती वंदना कर रही है, उठो, जब तक तुम नहीं उठोगे मैं यहां से जाऊंगी नहीं। देवताओं को चिंता है, क्योंकि जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा तारकासुर का जन्म नहीं होगा, या अपना शिवांश का जो होगा वही तारकासुर को वध कर सकता है। और जो तारकासुर है वो बहुत शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसको पता है महादेव तो चले गए, अब समाधि में उठने वाले नहीं है, परम शिखर पर है वैराग के, और शिवांश ही होगा वो तारकासुर का वध करेगा। और इनका विवाह तो होने वाला है नहीं, इसलिए वो कामदेव को भेजते हैं। तो कामदेव क्या करता है, शिव उस पर बाण चलाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले तो उस गुफा को पहला सजा देता है। कामना उत्पन्न करना ही कामदेव का काम है। फूलों से सब कुछ सुगंधित कर देता है। वो पार्वती बेचारी एकदम जरा जीर्ण हो गई है, कब से ओम नमः शिवाय कर रही हुई, अभी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, उसका रूप बदल जाता है, सजा देता है, सुगंध कर देता है, गीत संगीत हो जाते हैं। परंतु शिव तो जो है, शंकर जी तो एकदम समाधि मग्न, अध्यात्म की चरम अवस्था पर है। और सारे जब बाण छोड़ने लगता है, पांचों तत्वों वाले कामना जगाता है, तब वो आँख खोलता है और सामने पार्वती, पर बाजू में कामदेव, और कामदेव को देखते ही तपस्या भंग की और तीसरा नेत्र खुलता है और आग निकलती है और कामदेव खलास। इसलिए तपस्वियों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि उनमें पावर होती है, अजीब सी पावर होती है। और कामदेव खत्म, रति उधर से आती है, कहती है ये क्या कर दिया। नारायण आते हैं, नारायण कहते हैं चिंता मत करो, इसकी राख जो है ना अपने पास रखो, मैं आऊंगा द्वापर में और मेरे पुत्र के रूप में इसका फिर जन्म होगा। दिखा है ना अनिरुद्ध। तो काम, रति रोती है, पर उसको नारायण कहते हैं काम कभी नष्ट नहीं होगा। आज से काम जो है सभी हृदय में जीवित रहेगा। इसके लिए कामदेव का दूसरा नाम है अनंग देव। अनंग, उसका कोई अंग नहीं होगा। इसके लिए हर व्यक्ति में काम विकार है, क्योंकि वो विष्णु का शाप कहो या वरदान जो भी है, रति के लिए वरदान, मनुष्य जातियों के लिए साफ कि वो जिंदा ही रहेगा। तो बहुत पावर होती है कहने का भाव। तो परम धाम में साक्षी शब्द, इसमें हमने, ये संगम युग का शब्द है, इसलिए हमने परम धाम के इन 4 अवस्थाओं में, 7 अवस्थाओं में निर्विकारी भी नहीं डाला, क्योंकि देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। इसमें निर्मोही भी नहीं डाला, क्योंकि देवताएं निर्मोही है या संगम युग पर निर्मोही है। ये शब्द अलग शब्द है। 5 शब्द जो है, 5 अवस्थाएं है, पांचों अवस्थाओं के 7-7 रूप है। ये परम धाम के 7 रूप है, देवताओं के 7 रूप अलग, पूज्य स्वरूप के 7 रूप अलग, ब्राह्मणों के 7 रूप अलग, और फरिश्तों के 7 रूप अलग। और सभी अगर देखा जाए हम सब मिक्स कर देते, पर ये मिक्स नहीं होने हैं, इनको अलग ही रखना है। नहीं तो किधर का भी किधर डाल दो, संपूर्ण पवित्र हूं ये भी लिया जा सकता है, परंतु वो संपूर्ण पवित्र वो देवताओं का वर्णन है। आत्मा जब परम धाम में है तो इस तरह के समान नहीं है आत्मा के, ये स्वरूप है। तो पहला बताया 7 स्वरूप, दूसरा निर्मोही, तीसरा
निराकारी चौथा, निर्बंधन हूं, निराधार हूं, निर्लेप हूं, निर्वाण हूं, निरसंकल्प हूं, कोई संकल्प ही नहीं है परम धाम में। ये 7। तो परम धाम निवासी बनना अर्थात इन 7 का अभ्यास करना। दूसरा अभ्यास, ये था फर्स्ट, ये है पहला। दूसरा है आत्मा का चिंतन। मैं निराकार हूं के लिए क्या चाहिए? आत्मा का चिंतन। आत्मा के 10 रूप है, आत्मा के संबंधित 10 बातें। पहली, आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन। क्या चिंतन करना है? मैं निराकार हूं अर्थात कितनी सूक्ष्म हूं। पहला, आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन। दूसरा, आत्मा की अमरता का चिंतन। ये एक एक संकल्प, ये समान नहीं है, चिंतन के विषय है। आत्मा अमर है, इस पर चिंतन करो। मैं कभी नहीं मरती, मुझे कोई मार नहीं सकता, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी। एक एक चीज का अभ्यास करो कि आग जल रही है, मैं नहीं जल रहा हूं, मुझे आग से कोई भय नहीं। मुझे जानवरों से कोई भय नहीं। चारों तरफ साफ ही साफ, नाग ही नाग। शिव को नागेंद्र कहा जाता है, इसलिए साउथ इंडिया में ऐसे नाम बहुत है। नागेश्वर, नागेश भाई, नागराज भाई ये क्यों रखे ऐसे नाम? क्योंकि साउथ में शिव को क्या कहा जाता है? नागेंद्र। सर्पों की और गरुड़ की एक बार हमेशा उनकी लड़ाई तो हमेशा थी ही थी। ऐसा कभी समय था ही नहीं कि गरुड़ और सर्पों की लड़ाई नहीं थी। परंतु एक बार गरुड़ ने सर्पों के लोक में आक्रमण कर दिया और सारे जो सर्प थे वो पार्वती के पास गई। पार्वती उन सबको लेके शिव के पास गई और शिव ने कहा कि अच्छा, मेरी शरण में आए हो, किसने आक्रमण किया? गरुड़ ने। और गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु। तो विष्णु और शिव की लड़ाई हो जाती है। फिर तुमने मेरे गरुड़ को ऐसा कहा और तुमने मेरे सर्पों को ये किया। तुम, क्योंकि ये दोनों बॉस है, तो दोनों बॉस के बीच में लड़ाई हो जाती है, भयंकर लड़ाई हो जाती है। और पार्वती आती है थ्रू हर इन टाइमली इंटरवेंशन, दोनों की लड़ाई रुक जाती है। क्योंकि दोनों की लड़ाई अगर हो जाए तो सृष्टि का क्या हाल होगा। इसलिए वासुकी नागराज, वासुकी जो होता है ना नागराज, वो नागों का हेड है और इधर गरुड़ है। वो कहते हैं हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मैं माफी मांगता हूँ, तुम भी माफी मांग लो पहले इनकी, नहीं तो ये जो बॉस है हमारे, इनकी लड़ाई हो जाएगी तो सृष्टि का क्या होगा। इसलिए वो माफी मांग लेते हैं और कहते रोको इस लड़ाई को। और फिर कहता है, शिव कहता है ठीक है, आज से अब पर ये लड़ाई फिर ना हो इसके लिए क्या करे, तो आप ही कुछ करो। तो शिव कहता है कि मैं सांपों को अभयदान देता हूं और इसलिए आज से वासुकी नाग जो है, सांपों का जो हेड है, मैं उसको अपने गले में रखूंगा। पहले नहीं था, फिर गले में आ जाता है वो उसके। इसीलिए शिव को नागराज कहा जाता है, नागेंद्र कहा जाता है, सर्पों का देवता कहा जाता है, नागेश्वर कहा जाता है। और नाग जो है वो प्रतीक है कुंडलिनी का। नाग प्रतीक है कुंडलिनी का, इसके लिए कुंडलिनी का जो देवता है वो शिव है, योगेश्वर कहा जाता है। जिन योगियों की कुंडलिनी जागृत होती है वो शिव के आराधक होते हैं, विष्णु के नहीं, गणपति के नहीं, और किसी के नहीं। क्योंकि कुंडलिनी का देवता, कुंडलिनी का जो है वो है शिव। किसी मुरली में कुंडलिनी शक्ति का जागरण की चर्चा नहीं है, परंतु कुंडलिनी शक्ति का जागरण याद की यात्रा से होगा। क्योंकि याद किसकी की जा रही है? शिव की। इसलिए वो सारे अभ्यास करने की, तंत्र की अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। याद की यात्रा में ही कुंडलिनी जागरण है, थर्ड आई एक्टिवेशन है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन है। सारा कुछ इसी ज्ञान में जुड़ा हुआ है। इसीलिए राजयोग है। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्यम। गीता 9वां अध्याय। शुरुआत ही है, हे अर्जुन सुन, ये कौन सा ज्ञान है? राजविद्या है ये, मैं जो तुमको सुना रहा। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को भी पवित्र करने वाली विद्या है ये, जो किसी ने आज तक नहीं सुनाई। ये विद्या सबसे पहले मैंने सूर्य को सुनाई थी। इसलिए सन गेजिंग करते रहो, क्योंकि सूर्य के पास संपूर्ण राजयोग का ज्ञान है। साकार मुरली
गीता में लिखा है 4वां अध्याय, ये ज्ञान सुन अर्जुन, सबसे पहले मैंने सूर्य को सुनाया। इसके लिए सूर्य को देखते रहना, अर्थात ज्ञान की किरणें लेते रहना, क्योंकि गीता सबसे पहले उसने सुनी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो सबसे पहले आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की अमरता, तीसरा आत्मा की दिव्यता, और चौथा आत्मा की पृथकता। इन चारों पर चिंतन करना है। कैसे चिंतन करेंगे? आत्मा अलग, मैं अलग, सूखा नारियल, आत्मा अलग, मैं अलग, पृथकता, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, शरीर मैं हूं ही नहीं, ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, असंग हूं, असंगोहम असंगोहम असंगोहम। क्या कह रहे आदि शंकराचार्य? असंगोहम, मैं असंग हूं, संग हूं ही नहीं, असंगोहम 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 पुनः पुनः, बार बार बस यही कहो, मैं अनासक्त हूं, मैं अनासक्त हूं, सच्चिदानंद रूपोहम, अहमेव अहम व्यव्यहम, नित्य शुद्ध विमुक्तोहम, निराकारोहम अव्यह, भूमानंद स्वरूपोहम, अहमेवाह अव्यहम। तो सबसे पहला आत्मा के 10 प्रकार का चिंतन है। पहला चिंतन, मैं आत्मा कैसी हूं, अमरता का चिंतन, सूक्ष्मता, कितनी सूक्ष्म हूं। बाबा कहते अभी अभी रॉकेट, रॉकेट की तरह अभी अभी शरीर छोड़ा और इधर लंदन में जन्म, इतनी सूक्ष्म हो, इतनी सूक्ष्म में वंडर है, कैसे इतने जन्म हुआ पाठ है इसमें। अगला आत्मा की दिव्यता, मैं दिव्य हूं, मैं दिव्य हूं, मैं ये क्या कहते, लौकिक नहीं हूं, सांसारिक नहीं हूं, पार्थिव नहीं हूं, दिव्य हूं, दिव्य हूं, दिव्य हूं, डिवाइन हूं, डिवाइन हूं, डिवाइन हूं, अनडिवाइन नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। अलौकिक और दिव्यता, मुझ में दिव्यता है। अमृत हूं, अमृतस्य पुत्रा आये धामिनि दिव्यानि तस्तु, वेदाहमेदं पुरुषम महांतम, आदित्यवर्तम तमसा परस्तात्। उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़ा होकर चिल्लाता है, कहता है शृण्वन्ते विश्व, हे संसार की आत्माएं सुनो, कहाँ तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, अमृतस्य पुत्रा, तुम कौन हो? अमृत की संतान हो, अमृत का जो सागर है शिव, उसकी संतान हो, अमृतस्य पुत्रा। तो आत्मा की अमरता, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की पृथकता, उसके बाद आत्मा का घर, उसके बाद आत्मा का पिता, उसके बाद आत्मा के गुण, उसके बाद आत्मा की शक्तियां, उसके बाद आत्मा का स्वमान और आत्मा की यात्रा। ऐसी 10 बातें हैं जो आत्मा के संबंधित है, जिसका एकांत में बैठकर चिंतन करो, आंखें खोलकर चिंतन करो, सोते समय चिंतन करो, उठते फिरते जागते बैठते कभी भी करो, क्योंकि हम केवल योग में आत्मा का चिंतन करते, बस बाकी समय में कुछ और करते। तो उस बाकी समय ज्ञान का चिंतन करते, आत्मा का नहीं, ज्ञान का, मुरली की पॉइंट्स याद करते, वो नहीं, ये दूसरा अभ्यास है। आत्मा की यात्रा याद करो, मैं ऊपर थी फिर ऊपर से नीचे, नीचे कैसे आई, वो नीचे आना और फिर उल्टा जाना, ये एक आत्मा के अलग अलग सोमानों का अभ्यास। आत्मा के पिता कौन है? आत्मा स्वदर्शन चक्र, आत्मा के पिता, आत्मा का घर, आत्मा का स्वमान, ये सारे चिंतन। आत्मा की शक्तियां क्या है, आत्मा के गुण क्या है, ये एक ही टॉपिक कितना बड़ा है, कितने गुण है आत्मा में, सोचते रहो। आत्मा में क्या क्या शक्ति है, मुझ में सारी शक्तियां निहित है, कहीं से लाना नहीं है मुझे कोई शक्ति। तो ये हो गए 10। पृथकता, अलग, सेपरेट, सेग्रीगेशन। पृथकता मतलब पृथक होना, अर्थात पृथक होने की अवस्था, अर्थात द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट। मैं अलग हूं, बिलग हूं, मैं विभक्त हूं, अभक्त नहीं हूं, विभक्त हूं, डिटैच्ड, डिस्टेंस्ड हूं, वो अलग मैं अलग, अपने ही शरीर को दूर से देखना ऐसे, ओह ये है, दूर से खड़ा होके अपने ही शरीर को देखना, ऊपर से देखना नीचे अपने शरीर को, ये बैठा हुआ चल फिर रहा है, कठिन अभ्यास है पर ये करना है। तो आज का सम्मान है, मैं निराकारी आत्मा हूं, मैं सबसे पहला बताया परम धाम निवासी की 7 बातें, दूसरा बताया आत्मा के चिंतन की 10 बातें। इसको और बढ़ा भी सकते हैं चाहे तो, 10 हमने बनाई है, आप कितनी भी उसको बढ़ा सकते हैं।
और ऐड कर सकते हैं कुछ उसमें, क्योंकि अनंत है ये सब्जेक्ट। तो उसके बाद में तीसरा विषय है त्वमान है, मैं निराकारी हूं। तो तीसरा, आकारी को देखना ही नहीं है, आकारी को न देखने का अभ्यास, नॉट सीइंग आकार। जहां आकार है उसको देखना ही नहीं है, या आकार को देखते हुए भी निराकार को देखना, क्योंकि आकार को देखेंगे तो आकर्षण होगा, आकार को देखेंगे तो आकर्षण। आकार, साकार, अच्छा सॉरी, साकार या फिर, पर आकार यहाँ दूसरे अर्थों में प्रयोग किया गया है। हाँ, आकार के दो अर्थ हैं, हाँ राइट, वेरी करेक्ट। आकार दो अर्थ है, आकार मतलब जिसका आकार है धरती, जिसको हम कहते हैं साकार। वैसे आकार अर्थात सटल, सूक्ष्म। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जिसका आकार है, यथार्थ, शब्दार्थ, शब्द सहित जिसका आकार है, जिसका रूप है, रूप है, उसको देखना नहीं। क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है, मैं निराकार हूं, अर्थात मैं आकार नहीं हूं। तो जिस जिसका आकार है उसे मुझे देखना नहीं है। देखना अर्थात उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, देखना अर्थात केवल देखना नहीं, परंतु देखने के बाद उसको सोचना, ये सुंदर है, यह सुंदर है, ये रूपवान है, ये रूपवान नहीं है, आकर्षण होता है। ये सुंदर, ये काला, ये गोरा, हम्म, हाँ, ये समीप का, दूर का, ये सब बातें उसमें आ जाएगी। तो इसका चिंतन, उसमें आकर्षित ही नहीं होना है। अगला, आकार के बारे में सुनना ही नहीं है, आकार अर्थात शरीर के बारे में, चलो इसको डायरेक्ट ऐसा ले लेते हैं। साकार, साकार के बारे में सुनना ही नहीं है, क्योंकि सुनेंगे तो क्या होता है, आकर्षण होता है। क्योंकि राजे महाराजे होते थे, उनको शादी करने की इच्छा कैसे प्रकट होती थी, कोई आके बताता, वो जो राजकुमारी है ना, बहुत ही सुंदर है, तब कहते हैं उससे वही मुझे चाहिए। रावण ने कैसे आकर्षण हुआ, शूर्पणखा ने बताया ना सीता के विषय में। तो रावण की शुरुआत ही सुनने से हुई है, रावण ने सुना ना सीता के रूप के बारे में, इसीलिए आकर्षण हुआ, क्यूरियोसिटी जागी। तो सुनना रूप के बारे में, ऐसे उपन्यास, ऐसे चित्र, ऐसी फिल्में, ऐसी बातें, ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर, ऐसा वल्गर लिटरेचर, अश्लील साहित्य, जिसमें अंग प्रत्यंगों के सुंदरता का वर्णन होता है, ये सब सुनने से क्या होता है, मन आकर्षित होता है, निर्विकारी चेतना में भी आकर्षण उत्पन्न होता है, कामना जागती है। और पुराने संस्कार तो है ही बैठे हुए, कुंडलिनी मार के कभी भी जाग जाएंगे, जगानी है वो कुंडली, जागते हैं ये वाले। तो सुनना ही नहीं है, सुनना नहीं है मतलब ऐसी चीजें देखना, ऑडियोज, गीत, ऐसे गीत बने हैं संसार में, लव सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, कि सन्यासियों में भी आकर्षण जाग जाता है। अगला, आकार को छूना ही नहीं है, तो निराकारी अवस्था सता आएगी। क्योंकि आकार को छूते रह गया, अर्थात साकार को छूते, आकार अर्थात साकार या शरीर, क्योंकि शरीर को छूते ही संवेदनाएं जागती है, सुखद संवेदनाएं, और उन संवेदनाओं के प्रति आकर्षण होता है, लगाव हो जाता है। जो जो सुखद है, जो जो प्रिय है, हमारा मन चाहता है उसको रिपीट करो। स्मोकिंग करता है व्यक्ति, स्मोकिंग में क्या है, स्मोक में कुछ भी नहीं है, परंतु वो पीने के बाद तन बदन में सुखद संवेदना जागती है। आकर्षण संवेदना का है, स्मोक का है ही नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू का है ही नहीं। आकर्षण उस काम विकार का है ही नहीं उस व्यक्ति का, परंतु काम की प्रक्रिया में जो शरीर में सुखद संवेदनाएं जागती है, उन संवेदनाओं के प्रति आकर्षण होता है। सुखद जहां है वहां लगाव होता है, सारा खेल संवेदनाओं का है। आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम यहां टच हुआ तो एक सुखद संवेदना जागी, बहुत अच्छा लगा, वही चाहिए, और वो एक मेमोरी बन गई। इसलिए जब हम यहाँ पे कहे आज नाश्ते में कचौड़ी, वो बना है, पुलाव बना है, जलेबी बनी है, तो जिन्होंने जलेबी के बारे में सुना है और खाई है उनको आकर्षण होगा। अब कोई साउथ अफ्रीका का व्यक्ति यहाँ बैठा है और उसको मैं कहता हूँ आज जलेबी बनी है, उसने कभी जलेबी खाई नहीं, ना सुनी, देखी नहीं, ना कुछ, तो ऐसे व्यक्ति के मन में कोई आकर्षण उत्पन्न होगा? क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी ही नहीं है। तो हम जब चीजों का भोग करते हैं तब संस्कारों का जन्म होता है। और एक संस्कार, संस्कार क्या है? मेमोरी है, इंफॉर्मेशन है।
और उन इंफॉर्मेशन को अगर रिपीट किया जाए तो मेमोरी बनती है और धीरे धीरे वो संस्कार बनता है। अगर हम रिपीट ना करें तो वो फेड हो जाएगी फिर। इसलिए जो लोग दारू बीड़ी तंबाकू सब पीते थे, फिर ज्ञान में आ गए, आज 40 साल हो गए, उनको कुछ भी याद नहीं उधर का, क्योंकि 40 साल से टच ही नहीं किया है। राधर अभी कोई दूसरा पीता है तो उनको तकलीफ होती है, धुएं से भी तकलीफ होती है, क्योंकि मेमोरीज ऐसे काम करती है। तो इसको बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, इसको समझना है। तो कहाँ थे हम? टच नहीं करना है। टच से सबसे ज्यादा मेमोरीज क्रिएट होती है, देखने से क्रिएट होती है, सुनने से क्रिएट होती है। सुना, कामुक कहानी सुनी, कामुक दृश्य देखे, वो भूल जाएंगे, पर टच अगर किया है तो इसकी मेमोरी ज्यादा समय चलेगी, लंबा लंबा समय चलती है। टच नहीं करना है। अगला, सोचना नहीं। आकार के विषय में, देह के विषय में, साकार के विषय में सोचना, अर्थात वो कितना अच्छा दिखता है। कोई आके कहे कि तुमको ये स्वेटर बहुत अच्छा लगता है, तुमको ये कैप बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी नाक बहुत ही अच्छी है, स्ट्रेट है, तुम जब हंसते हो ना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, फेस योगी जैसा है। बालों में तो पता नहीं कितने कितने काले काले बाल है, इस उम्र में भी इतने काले बाल, इतने घुंघराले बाल है तुम्हारे। हाँ। वीडियो क्यों नहीं बनाते? वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो बनाओ। आई एम अ वॉइस विदाउट फॉर्म। सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने से आकर्षण उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति के बारे में बैठ के सोचो, अभी मोह नहीं है, पर उसके गुणों का सोचना चालू कर दे, फिर उसके देह का चिंतन चलता है। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, एक बार तो सुननी, अच्छा लगता है सुनने को आवाज। मीठी आवाज है बहुत। ये सब डेंजर जोन है। अष्टा। तो सोचना ही नहीं है। अगला, नेक्स्ट, कितने हो गए ये? 6। 7वीं पॉइंट है अधिष्ठान। 7वीं पॉइंट है अधिष्ठान। बैठ जाना और शरीर निरीक्षण करना, बॉडी स्कैनिंग करना, ऊपर से नीचे नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। इसका हम यहाँ पर एक बार फिर अभ्यास करेंगे कोई अगली क्लास में, पर यह बहुत पावरफुल अभ्यास है, अधिष्ठान का अभ्यास। अचल बैठ जाना और पूरे शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उनको ऊपर से नीचे तक, मन को पूरे शरीर से घुमाना, एक एक अंग से घुमाना, इतनों सा सुई की नोक इतना इतना हिस्सा भी ना छूटे, वो अवस्था आ जाती है। फिर 1 घंटे का अधिष्ठान होता है। हो सके तो दिन में 3 बार, या तो समय नहीं है तो 2 बार, और समय नहीं है तो 1 बार, पर 1 बार कंपलसरी है दोपहर का, 2 से 3 या 2:30 से 3:30। उससे नींद भी हो जाती है, पूरा आराम मिल जाता है, शरीर को एकदम आराम मिल जाता है, नींद की आवश्यकता नहीं। योग निद्रा अलग है, अधिष्ठान अलग है। योग निद्रा का अभ्यास अलग है, उसमें उसमें विजुअलाइजेशन है, इसमें विजुअलाइजेशन नहीं है, ये सत्य है। इसमें हमको अनुभव करना है, यहाँ संवेदनाएं हो रही है, उन संवेदनाओं को देखना है, उसमें सोमा, ये एक ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ये अलग है थोड़ा। यहाँ करेंगे हम अगली क्लास में, अगली कोई क्लास में। तो अधिष्ठान का अभ्यास, मन को घुमाना है। और उस कितने हो गए? 8 हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण तो बाकी है, साकारी आकारी भोजन न खाना। यात्रा हमारी है ईटिंग को छोड़ के ड्रिंकिंग में पहुंचने की है। ब्रेदारियन के 5-4 लेवल है। लेवल 0 अर्थात वो लोग जिनको ऊर्जा के विषय में कुछ भी पता नहीं, कुछ पता ही नहीं कि ऊर्जा होती है और ऊर्जा पर भी जिया जाता है, ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है 0 लेवल, लेवल 0। फिर लेवल 1 होता है वो लोग जिनको पता चला कि ऊर्जा भी होती है, ऐसी प्राण ऊर्जा होती है, उनको कहते हैं लेवल 1 ब्रेदारियन।
लेवल 2 जिन्होंने अनुभव करना चालू किया, पहले यहाँ से वहां तक जाते थे, थक जाते थे, अभी संकल्प करके जाते हैं कि मुझ में ऊर्जा है, पूरा पहाड़ों पर चढ़ जाते, बिल्कुल नहीं थकते। हमारे पेशेंट आते पूरा अधर देवी पर चढ़ के नीचे उतर के आ जाते। बहुत पावर है इतनी उम्र में भी, क्योंकि ऊर्जा है, संकल्प है। यह है लेवल 2। लेवल 3 ब्रेदारियन जो है वो है वास्तविक ब्रेदारियन। लेवल 3 अर्थात वो लोग जो अब कभी कभी खाते हैं सॉलिड या लिक्विड, और स्टेबल रहना चाहिए 4 मास। और लेवल 4 वो लोग हैं उनको खाना और पीने की आवश्यकता ही नहीं, वो कंप्लीट ऊर्जा पर जीते हैं। और ऐसी अवस्था 4 महीने स्टेबल रहनी चाहिए, तो ही लेवल 4 कहा जाएगा। लेवल 4 हमारा लक्ष्य नहीं है। लेवल 4 एक मिस्ट्री है, लाखों करोड़ों में से कोई उस लेवल 4 तक पहुंचता है। हमारा लक्ष्य है लेवल 3, और लेवल 3 सभी प्राप्त कर सकते हैं। लेवल 3 अर्थात धीरे धीरे ईटिंग से ट्रांजिशन करना है ड्रिंकिंग में। जो हम, क्योंकि ईटिंग में बहुत एनर्जी जाती है, पूरे मसल्स, मैस्टिकेशन, डाइजेशन की प्रोसेस है इसमें। डाइजेशन से हम मुक्त होके एब्जॉर्प्शन में आ रहे हैं, एक संस्कार ही बन जाएगा फिर धीरे धीरे। और इसमें वजन लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी कैलोरीज हम ईटिंग में करते हैं वही ड्रिंकिंग में लो, पर ड्रिंक करना है सब कुछ धीरे धीरे। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है सॉलिड। सॉलिड को से मुक्त होना है बस। चाहे फिर कुक्ड लिक्विड भी चलेंगे, सूप चलेगा, सब चलेगा, गर्म करो चलेगा, परंतु लिक्विड्स होने चाहिए वो। और लिक्विड की अवस्थाओं में हमने ये अनुभव किया है, व्यक्तिगत अनुभव, कि शरीर से बहुत डिटैचमेंट रहता है दिन भर, बहुत जबरदस्त डिटैचमेंट रहता है। अभी चालू है, आज का 3रा दिन है, ओनली रसाहार। पूरा दिन भर डिटैचमेंट रहता है शरीर से। रसाहार में 4 चीजें, रसाहार नहीं है ये, लिक्विड डाइट में 4 चीजें, एक है पानी, ग्रीन टी वगैरह जो एकदम थिन लिक्विड से। दूसरा है जूसेस, 3 प्रकार के जूसेस, एक होता है ग्रीन जूस, पत्तों का जूस, दूसरा होता है वेजिटेबल जूस, तीसरा है फ्रूट जूस, ये है सेकंड कैटेगरी। थर्ड है स्मूदीज। स्मूदीज में नट्स आता है, थोड़ा हेवी है ये, खजूर भिगो के वगैरह वगैरह रात में रखो, ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखो, उसको फ्रूट में डालो, उसको स्मूदी बना दो। और चौथा है सूप। सूप हीटेड होता है, गर्म होता है। तो अपने दिनचर्या को ऐसे डिवाइड करना है, दिन में एकदम थिन सुबह सुबह, और जरूरी नहीं कितनी बार भी ले सकते हैं, ताकि एबेंडेंस ऑफ लिक्विड में पहुंचना है, एबेंडेंस ऑफ सॉलिड से। बहुत ज्यादा भूख ही, ऐसा ना हो कि वजन ही घट गया। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा ये प्रश्न आया है, एक सेंटर पर रहने वाले कुमार, 200 प्रश्न आ चुके हैं अभी तक, जब से पिटारा खोला है प्रश्नों का। वो लिखता है, ओम शांति आदरणीय भाई जी, बचपन से नेचुरल डाइट अच्छा लगता था, ज्यादा ज्ञान नहीं था, कभी कभी फॉलो करते थे, सेंटर पर पिछले 5-9 साल से रह रहे, सबको सुनने के बाद सभी तो फॉलो नहीं कर पाया, जितना किया है उससे बहुत परिवर्तन आया। पर योग का अनुभव, सन गेजिंग थोड़ा थोड़ा करता हूँ, फिर भी ये वरदान साबित हुआ है। पिछले 4 वर्ष से कोई भी दवाई नहीं ली है, आपका लाख लाख शुक्रिया वगैरह वगैरह, लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा पर रहने के लिए सेंटर पर उचित वातावरण नहीं है, संगठन में अकेला कर दिया गया जाता है। कभी कभी लगता है लौकिक में ही रहकर इस यात्रा को करूं, कृपया मार्गदर्शन करे। जैसे ज्ञान में आते हैं तो घर वाले पहले सहयोगी होते हैं क्या, क्योंकि उनके लिए नहीं है, नया है ये, उनका कोई दोष नहीं है। उसी तरह ये सेकंड टाइम ज्ञान में आना है, इसमें भी सबसे पहले जो विरोध करने वाले होंगे वो घर वाले होंगे, क्योंकि वो नहीं। इसलिए हमने कहा कि इस यात्रा में वजन घटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वजन घटता है तो लोग को अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे स्वजन है वो, तुम्हारे हित का चाहते हो, तुमको ऐसे गाल अंदर, और वजन कहाँ 50 किलो था और अभी 30 किलो के हो गए, कोई देखना नहीं चाहता है। हाँ, अगर तुम्हारा वजन ठीक रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए इस यात्रा में वेट लॉस नहीं होना चाहिए, और हुआ भी तो बहुत कम, 1-2 इधर उधर बस। इसलिए डेली वेट चेकिंग, वेट स्टेबिलाईजेशन, और लिक्विड्स पर ही रहना है पर, और दृढ़ संकल्प चाहिए। नहीं तो ज्ञान में आगे घर वालों ने विरोध कर दिया, शादी करो शादी करो, और कर ली शादी। ये भी ऐसा ही है, चाहे कितना भी विरोध करे, अड़ल रहना। 1 साल तक कितना विरोध करेंगे, धीरे धीरे 1 साल तक फिर मान ही लेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, खाने दो इसको जो खाना है, घास फूस खाता है ना, खाने दो, करने दो, अभी क्या करे, बता बता के समझा समझा के थक गए, ये नहीं सुनता है, छोड़ो इसको। तो यहाँ पर हमारी यात्रा है ईटिंग से ड्रिंकिंग की, और ड्रिंकिंग से चार्जिंग वाली। चार्जिंग को तो छोड़ दो, लेवल 4 है वो, उसको हमारा टारगेट है लेवल 3 तक पहुंचना। और लेवल 3 तक सभी पहुंच सकते हो, आराम से पहुंच सकते हैं, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो भी सॉलिड है उसको लिक्विड कर दो बस,
क्योंकि सॉलिड में क्या है, चबाना, सॉलिड में क्या है, बाइटिंग, सॉलिड में क्या है, काटना। ये सब कुछ आता है किसमें, एनिमल नेचर में आता है। हमको ड्रिंकिंग में पहुंचना है। और देवता तो चार्जिंग वाले होते हैं। फरिश्ता जो है चार्जिंग स्टेज है। ये फरिश्ता और ब्राह्मणों के बीच की स्टेज है, हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग कहते हैं इसको बीच वाली, ये है ड्रिंकिंग अवस्था। तो ऐसी है, कितनी बातें हो गई, 8, टोटल 8। शाकाहारी भोजन को खाना नहीं है, पीना है। ईटिंग से जब तक ड्रिंकिंग में नहीं जाएंगे ब्रेदारियन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ब्रेदारियन अर्थात नॉन ईटर, वो होता है ड्रिंकर। को रॉ सॉलिड और कुक लिक्विड इसमें अलाउड है, इसमें प्रश्न ही नहीं है। रॉ और लिक्विड, रॉ सॉलिड एंड कुक लिक्विड, आई विल प्रेफर कुक लिक्विड। रॉ सॉलिड से भी कुक लिक्विड इस जर्नी में ज्यादा है। बाकी नेचुरोपैथी के हिसाब से शरीर की रोगों से मुक्ति के लिए, ये डाइजेशन के लिए ठीक है। कोई रॉ खाता है, डाइजेस्ट करता है, पर फिर भी डाइजेस्ट तो कर रहा है ना। लिक्विड्स में वी एंटर इनटू एब्जॉर्प्शन स्टेट, यहाँ चेंज इन द कॉन्शियसनेस होता है कुछ भी कर दो चावल सब्जी रोटी जो करना है मिक्सी में कर दो बस उसको, पर हाँ, पर असर तो होगा उसका जो है। ठीक है, ओम शांति। ये टॉपिक आते एकदम जोश आ जाता है सब में उमंग उत्साह एकदम किसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, सुस्ती भाग जाती है। अभी तक ये आत्मा परम धाम पता नहीं क्या चालू था, एकदम भोजन की चर्चा आती एकदम पूरे कुछ हो जाता है उमंग उत्साह आ जाता है। सभी स्थिर बैठेंगे, एकदम स्थिर, और जैसे जैसे गीत बजेगा सीधा परम धाम में स्थित हो जाओ, सीधा परम धाम में स्थित हो जाओ। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदंदन आनंदाय रूपाय। ब्रह्मज्ञानावलीमाला श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत्। ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये। असङ्गोऽहम् 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। नित्यशुद्धविमुक्तोऽहम् निराकारोऽहमव्ययः। भूमानन्दस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। नित्योऽहम् निरवध्योऽहम् निराकारोऽहमच्युतः। परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मा रामोऽहमेव च। अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। प्रत्यच्चैतन्यरूपोऽहम् शान्तोऽहम् प्रकृते परा। शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। तत्त्वातीतः परात्माहम् मद्यातीतः परः शिव। मायातीतः परं ज्योतिः अहमेवाहमव्ययः। नानारूपव्यतीतोऽहम् चिदाकारोऽहमच्युतः। सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। माया तत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा। स्वप्रकाशैकरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। गुणत्रयाव्यतीतोऽहम् ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्। अनन्तानन्तरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। अन्तर्यामि स्वरूपोऽहम् कूटस्थः सर्वकोऽस्म्यहम्। परमात्मस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। निष्कलोऽहम्
लक्षणौ दृग्ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेद